पकड़ में आ जाएगा। इस तरह से उसने भगवान से विद्वेष किया। पर हुआ क्या कि उसके घर में ही ऐसा पुत्र उत्पन्न हो गया जो भगवान को मानने वाला था। अब क्या करें? प्रहलाद जी है ना, प्रहलाद जी की उत्पत्ति कैसे हुई कि वो जब तपस्या करने के लिए जा रहा था, उससे पहले उसने जब देखा कि ये स्थान तपस्या के लिए उपयुक्त है, तो वहां पर उसने देखा कि एक तोता बैठा पेड़ पर नारायण नारायण कह रहा है। तो उसने सोचा कि देखो शकुन बुरे हो गए, ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तो वो घर लौट गया। आज तपस्या शुरू नहीं करेंगे। तो उनकी पत्नी जो कयादू थी, उस कयादू ने पूछा कि महाराज आप तो तप करने के लिए गए थे, फिर लौट कैसे आए? आप तो बड़े दृढ़ निश्चयी हैं। बोले क्या बताऊं देवी, कुछ ऐसा प्रसंग हुआ। क्या हुआ कि बोले एक पेड़ था, मैं गया वहां पर, उस पेड़ पर एक तोता बैठा था और वो नारायण नारायण बोल रहा था। अब कयादू ने कि बोलो क्या बोल रहा था महाराज? बोलो नारायण नारायण बोल रहा। अब उसने देखा कि ये तो कभी नारायण का नाम ही नहीं लेते, लेने वालों को ही नहीं लेने देते। तो आज कयादू ने रात्रि के समय उनको फिर बेला फुसलाकर ये नारायण नारायण नाम कई बार उनसे लेवा दिया। और उसी समय प्रहलाद जी गर्भस्थ हुए। अब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या की, तो पीछे से देवता लोग हैं ना, उन्होंने उनकी पूरी पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो तो तपस्या में लगे थे, और कयादू को पकड़ के ले जाने लगे। इंद्र कयादू को पकड़कर हिरण्यकश्यप की पत्नी को ले जा रहा था, तो नारद जी ने रास्ते में मिलके कहा कि इंद्र क्या कर रहे हो? अरे दूसरे की स्त्री है, तुम इसे कैसे ले जा रहे हो? क्यों अग्नि के साथ खेल रहे हो? बोलो देवर्षि, इसके उदर में राक्षस का अंश है, वो पैदा होगा तो मैं उसको मार दूंगा और फिर इसको छोड़ दूंगा। अरे 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 इंद्र, इसके उदर में तो भगवान का भक्त है। जब इंद्र को ऐसा कहा तो इंद्र ने उस देवी को वहीं प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की और इंद्र वहां से उसे छोड़कर चल गए। नारद जी उसको अपने पास आश्रम में ले गए, वहां पर कयादू को रखा। जब तक हिरण्यकश्यप नहीं आया तपस्या करके, तब तक उसकी देखभाल की और उसको सदुपदेश दिया, भक्ति का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। तो माता कयादू ने तो ध्यान नहीं दिया, पर गर्भ में जो बालक थे प्रहलाद जी, उन्होंने उस पर ध्यान दिया और वो गर्भ में ही उस ज्ञान को प्राप्त कर गए। इसलिए वो सर्वत्र भगवान को ही देखते थे और भगवान का ही नाम लेते रहते थे। तो हिरण्यकश्यप का उनके साथ विरोध हो गया। जब बड़े हुए तो उनको विद्यालय में भेजा गया। विद्यालय में शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क है, वो उन्हें पढ़ाते थे। तो एक दिन आए घर में, तो माता ने स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, पिता के पास गए, प्रणाम किया। पिता ने गोद में बिठाया और पूछा, पुत्र तुमने क्या अच्छा पढ़ा, क्या अच्छा लगा तुम्हें पढ़ाई में? तो तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुत्तीर्णः, कि हे असुर राज, कि मनुष्य यहाँ रहता हुआ बड़ा दुखी रहता है।
इसलिए मैंने तो ये अच्छा पढ़ा कि वनम गतो हरि आश्रय है, वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। ये गृहस्थी तो अंधा कुआं है। जब हरि का नाम सुना तो हिरण्यकश्यपु ने संडामर्क को डांटा। अरे बोले तुम इसको ये पढ़ाते हो। अब संडामर्क घबराने लगे, क्योंकि उसके तो आगे उसका शासन ऐसा था कि सूरज चाहता था वो इतनी धूप देता था, वो चाहता था तो वर्षा होती थी, वायु तो उनके यहाँ सफाई करता था, तो इसलिए उसका बड़ा प्रभाव था। तो संडामर्क घबराए कि हमने तो इसको ऐसी शिक्षा नहीं दी। बोलो ध्यान रखो, कोई देवता भी आकर इनको उल्टी सीधी बात सिखा सकता है, क्योंकि देवता मेरे शत्रु हैं, इसलिए सावधानी से रहो। बोलो ठीक है महाराज। ले गए, ले जाकर पूछा कि अरे तुम्हें ये सब बातें किसने बतलाई? बोलो प्रहलाद जी ने बतलाया कि सयदानुव्रत पुंसां पशु बुद्धिर्विभिद्यते अन्यो से अन्येवाहम् इति भेदगता सति। कि जब परमात्मा कृपा करता है तब मनुष्य की पशु बुद्धि है वो दूर होती है। वो जो ये मानता है कि मैं तो दूसरा हूँ और ये दूसरा है, ये और है, ये पशु बुद्धि है। सब में एक ही तो आत्मा है, सब एक ही है। तो ये परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है, किसी के देने लेने से नहीं आता। तो उन्होंने समझाया किया, राजधर्म की नीति की शिक्षा दी। फिर एक बार अवसर हुआ तो फिर ले गए। तो फिर माता ने स्नान श्रृंगार करवाया, हिरण्यकश्यपु के पास गए, प्रणाम किया। फिर राजा ने गोद में बिठाया, दुलार किया, पूछा बेटा क्या अच्छा पढ़ा? बोलो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि पिताजी 9 तरह की भक्ति होती है। एक तो श्रवण है, सुनना, जैसे आप और हम सुन रहे हैं, भाई मेरे भी कान है, सुन भी तो रहा हूं ना, तो सुन रहे हैं एक तो। और ये दूसरा कीर्तनम, बीच बीच में हम कीर्तन भी करते हैं ना, देखो ये भक्ति है। सुनना भी भक्ति है, आप इतनी देर सुन रहे तो ये भक्ति है। और कीर्तन करते हैं बीच बीच में, ये भी भक्ति है। आप घर भी कर सकते हो ऐसे। स्मरणम, उनका स्मरण करना, याद करना परमात्मा को। जैसे आप पति पत्नी को, बच्चे को, आदि को, धन को, दुकान को, मकान को, खेत खलिहान को याद करते हो ना, वैसे उसकी याद रखना। पाद सेवनम, उनके पाद पंकज के शरणारविंद की सेवा करना। अर्चनम, उनकी पूजा करना। वंदनम, उनको प्रणाम करना। और दास्यम, उनका दास बन जाना। हरिदास, हे प्रभु आपका ही दास सेवक हूं, कृपा करो नाथ। सत्यम आत्मनिवेदना, और परमात्मा को ही के साथ ही अपनी मृत्यु करना, और किसी के साथ नहीं। और आत्मनिवेदनम, अपने आप को समर्पित कर देना। नाथ मैं थारो जी थारो, कि हे प्रभु आपका ही। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार की भक्ति है, इससे जीव का कल्याण हो जाता है। अब उनको बड़ा गुस्सा आया, गोद से झट से पटक दिया और बोले आपको कहा था ना। तो अब की बार संडामर्क ने कहा महाराज हमने नहीं पढ़ा है इसको। तो बोले इसकी बुद्धि ऐसी है। अब हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया कि बुद्धि ऐसी है, ऐसे ही करेगा। तो उसने उनको आदेश दिया कि इसको ले जाओ, मार दो इसको।
यदि एक अंग विकृत हो और उससे शरीर बचता हो तो उस अंग को ही कटवा देना चाहिए, तो ये तो सारे राज्य को भ्रष्ट कर देगा। ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसलिए इसे मार डालो। तो उसको मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया, पर कोई अस्त्र शस्त्र कोई काम नहीं आया। बड़े उपाय किए, हाथी से कुचलवाया गया, विष पिलाया गया, पर्वत से फेंका गया, जल में डाला गया, अनेक उपाय किए, सर्प से डसवाया गया। होलिका जो है उसने जलाने का प्रयास किया पर खुद जल गई और वो बच गई। राजा घबराया तो संडामर्क ने कहा कि महाराज घबराने की बात नहीं है, हम इसको ले जाते हैं और जब तक गुरु शुक्राचार्य आते हैं तब तक हम इसको रखेंगे, फिर वो कोई उपाय सोचेंगे। ले गए। अब वो बड़ा ध्यान रखते हैं। कमरे में बंद थे, संडामर्क कहीं बाहर चले गए तो दैत्य बालकों ने कहा कि प्रहलाद आओ खेलें। तो प्रहलाद जी बोले नहीं, आप ही आ जाओ, आपको मैं खिलाता हूं, हम खेलते हैं, आओ। तो ऐसे में क्या खेल खेला? प्रहलाद जी ने उनको शिक्षा दी। कोमाराद आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि है कि यहाँ पर बाल्यावस्था से ही भगवान की आराधना करनी चाहिए। क्यों? कि जीवन यदि 100 साल का है ना, तो भी 50 वर्ष तो नींद में बीत गए। फिर बच्चा होता है तो होश ही नहीं होता, बड़ा होता है तो पढ़ाई लिखाई में लग जाता है, विवाह हो जाता है तो पत्नी के प्रेम में फंस जाता है, पति के प्रेम में फंस जाता है ये जी। और फिर संतान, धन आदि अनेक ऐसे उपाय हैं कि बच्चों की वो तोतली बोली किसको आकर्षित नहीं कर लेती, तो यहाँ से जीत कैसे छूटे? तो इस प्रकार से समय नहीं मिलता, तो बचपन से ही इसमें लग जाना चाहिए। बचपन का रंग पक्का होता है भी। कच्चे घड़े पर आप कुछ उकेर दोगे ना तो वो वैसे ही वैसे रहेंगे। घड़ा पकने के बाद घड़ा टूट जाएगा पर वो नहीं मिटेंगे। कच्ची लकड़ी है, मोड़ दो। कल मैंने देखा यहाँ पेड़ को मोड़ कर यूं कर दिया गया, पेड़ मुड़ गया बेचारा, कच्चा है। पर पक्की लकड़ी को तोड़ोगे तो मोड़ोगे तो टूट जाएगा। इसलिए बचपन का जो रंग होता है ना वो पक्का होता है। देखो यहाँ तो बच्चे भी कितने प्रेम से सुन रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने शिक्षा दी कि बचपन से और बहुत ही प्रयास। अरे कि हरि को प्रसन्न करने में प्रयास क्या है? वो तो हमारी आत्मा ही तो है। पर प्रियते अमलया भक्त्या, वो निर्मल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अन्य विडंबनम, और तो दिखावा है, अखंड है। उनके लिए न बहुज्ञता विद्वत्ता नहीं चाहिए कि आप विद्वान बनोगे तभी परमात्मा को प्राप्त करोगे। नहीं नहीं, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरलता चाहिए जीवन में, सरल है। कुटिलता मृत्यु का पद है। आर्जवम ब्रह्मण पदम, सरलता है वो ब्रह्म का पद है। जिसमें सरलता आ गई तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से, और भगवान क्या है? प्रहलाद जी ने क्या बताया
एकांत भक्ति गोविंदे यत सर्वत्र तदीक्षणम। भगवान में एकांतिक भक्ति होनी चाहिए और उसका स्वरूप क्या है कि सर्वत्र उस परमात्मा को ही देखना। खम वायु मग्ने सलिलम महिंसे ज्योतिंसिस भूता निदिशो द्रुमाणी। कि जो कुछ दिखाई देता आकाश है, जल है, ज्योतिंसि भूतानि, सूरज है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, दिशाएं हैं, पेड़ हैं, शरीर समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवेद अनन्यः। सरिताएं, नदियां हैं, पेड़ हैं, समुद्र है, सब कुछ हरि का ही शरीर है। अनन्य भाव से सबको प्रणाम करे कि सब प्रभु ही है, सर्वत्र उनको देखे। ये भक्ति का स्वरूप है। अब भक्ति करते करते ये शिक्षा दे तो वहां पर झूमने लगे बालक, नृत्य चलने लगा भगवान का नाम लेके। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो प्रेम है ना, प्रेम भगवान से प्रेम है। ये देखो प्रहलाद जी जो है ना वो प्रेमी भक्त है। प्रेम की बड़ी महिमा है, विलक्षण महिमा है। भगवान से प्रेम होता है तो साधक का कल्याण हो जाता है। कैसे? कि प्रेम से अद्वैत की प्राप्ति हो जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाई। प्रेम गले अति साकरे तामे दोन समाई। कि जब मैं था तब हरि नहीं थे। ये मैं ना, हमारा मैं, ये मैं झूठा है, मिथ्या है। जब तक ये मैं रहता है तब तक यहाँ परमात्मा नहीं आता, क्योंकि ये अहंकार का मैं है। तो जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नहीं। अब मैं मिट गया, मर गया, नष्ट हो गया। इसलिए कहा मिटा दे अपनी हस्ती को। यदि कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। यदि कुछ प्राप्त करना चाहता है तो इसको मिटा दे। जीते जी मरना है, परमात्मा को प्राप्त करना। तो फिर क्या है? फिर हरि ही है। देखो हरि से हरि दिखाई देता है। इन नेत्रों से, इस शरीर से, इन इंद्रियों से परमात्मा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये माया की ही है। नेत्र किसकी है? माया के। माया के नेत्र क्या दिखाएंगे? संसार दिखाएंगे। हरि से हरि दिखता है, माया से तो माया ही दिखेगी। गो गोचर जह लगी मन जाई, गो गोचर लगी जह मन माई। सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रियां जहां तक जाती है, मन जहां तक जाता है, बुद्धि जिसका विचार करती है, वो सब माया है। क्योंकि ये माया के ही हैं, तो माया से तो माया ही दिखेगी। परमात्मा से परमात्मा दिखेगा। जब ये मैं माया वाला मिट जाएगा तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अब परमात्मा से परमात्मा दिखेगा। तो इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गले अति सागरे तामे दोन समान। प्रेम की गली है ना, वो इतनी संकीर्ण है, उसमें दो नहीं रह सकते, उसमें तो एक ही रह सकता है।
तो जब तक के मैं है तो परमात्मा नहीं है, मैं मिटा और परमात्मा प्रकट हो। इसलिए सौंप दो सब कुछ परमात्मा को। तो अस्तु प्रहलाद जी जो है वो प्रेमी भक्त हैं और प्रेम का पंथ है वो बड़ा ही निराला है। तो प्रेम में जो है वो अद्वैत हो जाता है। तो प्रेम का अद्वैत है वो प्राप्त करना चाहिए। ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले पे लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। न कोई संगे साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका कोई संग न साथी, उसका है रखवाला। जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटे ममता रूठी, छूट गया है किनारा। आशा छूटी ममता रूठी, छोड़ गया संसार।
द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा। बंद करो ना द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। ओ दीप दया, दीप दया का जलाते चलो। दीप दया का जलाते चलो, प्रेम का बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चहोरे अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। चारों ओर है अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। दानव बन के बैठा है मानस, किसको बैठ सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो। धरती को स्वर्ग बनाते चलो,